जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आराधना में आप सबका स्वागत है। आज की शाम की आराधना में जब हम हर रोज 40 दिन की अपनी आराधना खत्म करके एक स्टेप और उसके सलीब की और करीब आए हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो और उसका सलीब की ओर निहारें और उस सलीब को धन्य कहें। अपने कुछ गीतों को गा करके उसके नाम की तारीफ करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद अर्पण करें। देखो क्रूस पर प्रेम की सभा, तूने हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सभा, तूने हाथों पर
जीवन तेरा दिया हुआ। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस अहमियत के लिए, जिस दिन की अहमियत के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो वो अपनी मर्जी पूरी कीजिए ताकि हम और जानने पाएँ कि आज के दिन हुआ क्या। प्रभु हम तेरे और नज़दीक आने पाएंगे जब हम तेरी उस हकीकतों को जानेंगे, तेरे कलाम की उन बातों को सीखेंगे तो हकीकत के और करीब पहुँचे। प्रभु दया कर, हम सब से बातें कर, हमसे हम कलाम हो, हमें बोलने की तौफीक, इन्हें सुनकर इस स्मरण रखने की शक्ति दे। यीशु के नाम में हमें बच्चे आज के दिन आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने फसा खाया, यानी चेलों के साथ ज़ियाफत करी। पुराने नियम में देखा जाए तो ये बात मिस्र से इस्राएलियों के निकलने और इससे पहले की घटनाओं पर सब आधारित है। मिस्र से गुलामी से निकलना और नए देश में इज़राइल में पहुंचना इस पर आधारित है। पुराने नियम में इसे लांघन के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। शायद बहुत से लोग लांघन का पर्व नहीं समझ पाएंगे या नहीं जानते। लांघन का मतलब है लांघना, जैसे कूद कर हम उधर निकल जाएं, हम इससे कूद के उधर निकल जाएं, इसका मतलब होता है लांघना। हम भाग भाग के चल रहे हैं। तो हुआ क्या था, इसकी स्टोरी क्या थी? यहोवा ने अपनी नाराजगी दिखाई, गुस्सा दिखाया मिस्रियों के ऊपर और फिरौन के ऊपर। उसने कहा कि तुम देखोगे, और सबसे कहा कि अपने घर के दरवाजों पे मेमने का लहू लगा देना और तब तुम्हें फरिश्ता नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और स्वर्ग से फरिश्ता तलवार लेके निकला और जहां जहां वो लहू लगा था उसको वो लांघता चला गया। इसराइलियों के घरों को, जो गुलामी में थे, उनके घरों को लांघता चला गया, फांद गया और उनके घरों के पास पहुंचा जो मिस्र के थे और जो पैलौठे थे। और सब पैलौठे, एक हवा ऐसी चली कि सब पैलौठे बाहर निकल जाए। इत्तेफाक ऐसा रहा कि उनको मारा जाना था, सारे मिस्र के पैलौठे मारे गए। एक बड़ा कत्लेआम था ये। इसी को लांघन का पर्व करते हैं। मिस्रियों के लिए बड़ा ईमान की बात, और इजराइलियों के लिए मिस्र का, कि लोग देखें कि हाँ भाई यहोवा इतना सामर्थी, उसने स्वर्गदूत भेजा, और पहचान के मारा उसमें इजरायली के कोई भी मरने नहीं पाया। और मिस्र के सारे पैलौठे मारे गए। एक बार राजा की क्रूरता के कारण एक बार पैलौठे और मारे गए थे। या पैलौठे कहें या छोटे बच्चे, जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ था उस समय उसने आदेश किया था कि सारे बच्चों को मरवा दो जो बहुत छोटी उम्र के हैं, 6 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, 5 महीने के, सबको मरवा दो। तो लिखा था बाइबल में, रामा में करुणा, मतलब रोना पीटना चल रहा है, क्योंकि राजा ने आदेश करके कि सबके बच्चे मरवा दो। मरवाना था यीशु मसीह को और सब मारे गए। और यहाँ फरिश्ते ने आके क्या कह दिया था यीशु मसीह से, यीशु मसीह के माँ बाप से, क्या करना? हाँ, मिस्र से और इजराइल का बड़ा अजीब संबंध रहा है। अब पढ़िए तो बड़ा मजा आता है कि मिस्र और इजराइल। अब यीशु मसीह की सेफ्टी के लिए यहोवा ने इंतजाम बनाया और फरिश्ते को भेजा और कहा कि तुम मिस्र में चले जाओ, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों का कत्ल होने वाला है। और वो उनके माँ बाप कहाँ चले गए? यीशु मसीह को लेके मिस्र चले गए। और मिस्र में अब फिर वहाँ लौट कर आएंगे लांघन के पर्व को, इस सारे पैलौठे मारे गए।
तो ये दो बातों पे आज के दिन को पुराना नियम महत्व देता है, फसह का पर्व और लागन का पर्व। उस दिन को स्मरण करता है जब जवान पहलौठे मारे गए, और उस दिन को पर्व के रूप में मनाने लगे, और सब अपने वहाँ पर क्या कर रहे थे, फसह की तैयारी कर रहे थे, और फसह में मेमना काट रहे थे, और एक मेमना काट कर सब अलग अलग तैयारियां करके इजरायली आज के दिन फसह मना रहे थे। पर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ, लोप करने नहीं आया हूँ, पर उसे व्यवस्था को क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। तो फसह के दिन उसने कहा कि हम लोग अलग फसह खाएंगे, हम उन जगहों पे फसह नहीं खाएंगे, हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे, और हमारी फसह की तैयारी अलग तरीके से होगी। पहले निर्गमन से कुछ सीखने वाली बातों को और अच्छे से सीखे। निर्गमन 12 और 14, 15 दो आयतों को पढ़े। ये गुलामी से छुटकारे का एक बड़ी कोशिश और कामयाबी थी। खमीरी रोटी का पर्व नहीं था, खमीरी रोटी खाना बिल्कुल मना था फसह में। ताजे गूंदे हुए आटे के, अगर आपके घर में खमीर हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, ये आदेश हुआ करता था। यीशु मसीह ने आगे चल के एक प्रचार भी किया था कि अपने अंदर का खमीर निकाल डालो, ताकि तुम क्या बन जाओ, नया ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। फसह खमीर से नहीं, ताजे गूंदे हुए आटे से। जी। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, आज का दिन इजरायलियों के लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। पर्व करके मनाना। एक त्योहार और तैयार हो गया इजरायलियों के लिए। जी। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये आदेश है यहोवा का कि ये तुम्हारी एक विधि के रूप में हमेशा तक, पीढ़ियों तक माना जाए। जी। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक क्या करना, खमीरी रोटी, मतलब खमीर बिल्कुल भी ना हो उसमें। जी। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। बिल्कुल खाली कर देना घर। कहीं धोखे से बच्चे आए, कहीं उसे मिक्स कर दे, लड़की आए वो मिक्स कर देंगे, बिल्कुल घर से खमीर को हटा देना। इसमें भी रहस्य है। जी। पर जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तुएं खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। इतना खतरनाक आदेश ना, बस यही तक नहीं। खुदा के आदेश बड़े खतरनाक थे, पर यीशु मसीह के आदेश बहुत अच्छे हैं ना। आज फसह का पर्व है। जो क्रिश्चियन, जो विश्वासी, जो बिलीवर, जो यूथ ना, वो अपने तो घर में बैठे रहो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नाश नहीं करूँगा। पर यहाँ क्या कह रहे, यहोवा का दिन बड़ा खतरनाक था। जो ना माने, जो खमीरी रोटी खाए, जो उसको ना माने, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसमें जरा सा भी उल्लंघन नहीं मांगा। यहोवा जरा सा भी इन चीज़ों में उल्लंघन नहीं मांगता, आज्ञा का पालन 100% मांगता है। पर आज हमारी कलीसिया में बहुत से लोग नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, तुमने आज के दिन को इस पर्व की अहमियत नहीं जानी, मेरी फसह की अहमियत नहीं जानी, और तुम अपने घर में बैठे रहे। अनुग्रह के जमाने में सब कुछ चलता है ना, सब कुछ चलता है अनुग्रह के जमाने में। पर अगर जमाना पुराने नियम का होता तो पता नहीं कितने नाश हो जाते, कितने मारे जाते। तो बात यहाँ पर आकर रुकी कि भाई यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी फसह का इंतजाम अलग करूँगा। तो आइए उस फसह को दोहराया जाए। बार बार लोग उसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं। लूका 22 अध्याय और 7 पद से 22 बड़ा लंबा है, पर पढ़ेंगे, अभी समय हमारे पास है। लूका 22 अध्याय
7 पद से 22 पद तक। तब अख़मीरी रोटी के फल का दिन आया, जी, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। ये काम तो बहुत आवश्यक था कि कहीं मेमना बलिदान किया जाए। फसह की तैयारी हो गई, अब मेमना कहाँ है? अब मेमना कहाँ है? इब्राहिम के समय में भी एक कुर्बानी की बात पे बेटा ही पूछ रहा था कि अब मेमना कहाँ है। पर अभी भी चेले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि फसह का मेमना कौन है। जो कुर्बानी की चीजें तैयार कर रहा है वो तो आसमानी तरीके से तैयार हो रही है। एक इजरायली अपनी फसह मना रहे हैं और एक फसह की तैयारी यहोवा कर रहा है। 2 तैयारियां हो रही हैं। 2 तैयारियां हो रही हैं, एक तो वो पुराने नियम वाली और एक नए नियम वाली। हम लोग जो है वो नए नियम वाली तैयारी की तरफ ध्यान दे जाता, पुराने वाली की तरफ ध्यान न दें और उन आश्चर्य कर्मों को देखें जो अभी हो रहे हैं। जी यीशु ने पतरस से यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जी, बात शुरू होती है कि यहोवा क्या ट्रेनिंग करवा रहा है। जी जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जी उन्होंने उससे पूछा, जी तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? जी उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह के पहले मालूम था क्या? यीशु मसीह ने कह दिया था कि एक जल का घड़ा हुआ लिए हुआ व्यक्ति मिलेगा। पर खुदा का आत्मा यीशु मसीह में रहता है। जैसा कल बताया कि वो मनुष्य भी था और ईश्वरत भी उसमें पूरा था। जी जिस घर में घुस जाए, जी उसके पीछे चले जाना जी और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुणशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई अटारी, बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। फसह तैयार करने की बहुत सी चीजें सामग्री वहाँ नहीं थी। जिस घर में था प्रोग्राम फसह खाने का, खुदा ने उन चीजों को उस घर में रखवाया था, तैयारी की थी। और चेलों के पास चीजें कहाँ है कि वो चीज लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ, वो चीज लेकर आओ। पर उस घर को खुदा ने, यहोवा ने ताकीद किया होगा जरूर, बताया होगा जरूर, तभी वो सब चीजों का इंतजाम करके अटारी को सजा के रखे हुआ था। उसको भी शायद मालूम था कि यीशु मसीह आएगा। शायद उसको अभी तक ये वाली बात जाहिर नहीं की गई थी, पर आत्मिक तौर पे तैयारी की बातें तो बता दी गई थी। और उसने तैयारी जो कुछ भी की वो सब खुदा की मर्जी में तैयारी की। जी बस जब घड़ी आ पहुंची जी तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा जी और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ एक खाऊं। बात क्लियर और यीशु मसीह ने करी कि मैं दुख भोगने से पहले मेरी लालसा थी कि तुम्हारे साथ फसह, तुम्हारे साथ। प्रेरितों के साथ यीशु मसीह की लालसा थी कि वो इनके साथ फसह खाए। और वही रीति उस दिन की रीति जो यीशु मसीह ने किया, आगे आपको मालूम है जो लिखा है, उसने रोटी ली और उसने कटोरा लिया और आपस में बांटा। और यहीं पर वो भी जिक्र है कि यहूदा ने उसे पूछा, यीशु मसीह ने बताया इस तरह से कौन मुझे पकड़वाएगा। स्थितियों का पूरा प्लानिंग, कोई प्लानिंग पहले से नहीं है, पर सब चीजें आईने की तरह समय आने पे दिखाई देती हैं। और उस दिन का स्मरण, अब हमारा स्मरण वो नहीं है कि इजरायलियों ने जो निकल के आए मिस्र से, उस चीजों को वो पूरा कर रहे हैं और शायद आज भी पूरा कर रहे होंगे। पर हमारा तो फसह का मेमना कौन है? यीशु मसीह। वो बलिदान हुआ है। आज हम इसलिए जमा हैं कि हमारे तो फसह का निर्दोष मेमना बलिदान हुआ है। और हम उसी में जो आज मेज लगी है,
इसीलिए मेज लगाई जाती है। और आज ही के दिन से इस मेज की शुरुआत की गई थी और इस मेज को आगे तक कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। और हम उस बात को जो यीशु मसीह से कह गुजरे वो आज तक हम मानते हैं। और यहोवा ने क्या कहा था, उन बातों को जो मैं फंसा के बता रहा हूँ पीढ़ी और पीढ़ी तक चलती रहेगी, उसको खत्म मत करना, उनको कंटिन्यू करते रहना। और शायद आज भी वहां कर रहे होंगे। और यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए, जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो बिलीवर लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, आज के दिन की अहमियत यही है कि हम उस दाखरस और उस रोटी में से खाएं और पिए और उस बात को पूरा करें। और आगे हर महीने इसीलिए मेज लगाई जाती है कि इस फसल को जो निर्दोष बनने की है उसको हम कंटिन्यू करते रहें और पीढ़ियों तक हमारी वो वाली नहीं पर ये वाली बात पीढ़ियों तक चलती रहे। हमारे लिए कुर्बानी का मिलना बहुत अच्छा है, पर उनके लिए अगर मिलान किया जाए तो कुर्बानी का मिलना सिर्फ पैसों से खरीदा जा सकता है, थोड़े से पैसों से खरीदा जा सकता है। और हमारा मिलना वो इतना कीमती है कि पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। उसकी लहू की सामर्थ, बकरों के लहू की सामर्थ क्या दी, अगर दरवाजे पे लगाओगे तो स्वर्गदूत तुम्हारे घर पे नहीं आएगा, आगे निकल जाएगा, इतनी तक सीमित थी। पर यीशु मसीह के लहू की कीमत क्या है, आप जहां चाहते हैं, जब रात में नींद ना आए तो यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय बोलिए। मैंने तो इसको आजमाया है, मैंने दूसरों से सुना है कि आपको लोग सो जाएंगे, मालूम नहीं हुआ क्या होगा। हर दुष्टता की शक्ति, हर वो सामर्थ जो दुनिया में पाई जाती है, जो अपने आप को ईश्वर का रूप धारण करती है, जो अपने में शक्ति रखती है, इस लहू से डरती है, इस मेमने के लहू से डरती है। वो जानती है कि निर्दोष मेमने का लहू बड़ा सामर्थी है, जो रीतियों से चला आ रहा है और चला जाएगा और आगे तक पीढ़ियों में कायम रहेगा। और इस लहू की कीमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कोई इसको आंक नहीं सकता। पर वो जो फसा खा रहे हैं, जो फंसे का मेमना कुर्बान कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी कीमत है। आप भी चुका सकते हैं, हम भी चुका सकते हैं और हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारे यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाई है हमारे लिए तो पापों की छुटकारे की कीमत चुकाई है, पर उनके लिए गुलामी से छुटकारे की कीमत चुकाई है। दो चीजों में बड़ा सा अंतर दिखाई देता है। वो सिर्फ एक गुलामी से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, पर हम तो सब चीजों को पाने वाले हैं। हम सब चीजों को पाने वाले हैं। उद्धार भी मिलता है, चंगाई भी मिलती है, सामर्थ भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। वो चीजें जो हमारी नीड है जिस समय की, वो सब हमको मिलती है, क्योंकि इस लहू में बहुत अच्छी बात है। ये लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। ये लहू फसा के और लांघन के पर्व के मेमने के लहू से अच्छी बातें बोलता है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य रखता है, बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। इसकी शक्ति का ठिकाना नहीं, इसकी सामर्थ्य का ठिकाना नहीं। पर वो लहू शायद आज के दिन अगर जहां फंसा की जा रही हो, उसके लहू की कोई कीमत नहीं। कीमत तो चुका दी गई। जब मिस्र में थे तब उसकी कीमत नजर आ रही थी। अब उन मेमनों के लहू की कीमत सिर्फ एक कुर्बानी है। वो जो यहूदी कर रहे हैं, जो इजरायली कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सिस्टम है और एक कुर्बानी है। पर हमारे निर्दोष करने की लहू हमेशा तक, अपनी जिंदगी तक, आने वाली पीढ़ियों तक ऐसी छुटकारा है जो सब बातों पर है,
सिर्फ मिस्र की गुलामी से छुटकारा नहीं, पर संसार की हर एक चीज से छुटकारा। बहुत लोग विश्वास रखते हैं कि भाई कोई शराब पीता है तो उसको क्या करते हैं, तो वो पानी मिलाया करें, यीशु मसीह का लहू मिलाते हैं कि इनको क्लास अच्छा ना लगे। हमने सुनी हुई बातों को बताते हैं आपको कि ऐसा भी करते हैं और वो छोड़ देते हैं कि भाई यार अच्छा नहीं लगा, उसमें यीशु मसीह का लहू ऐड कर दिया गया। ये विश्वास से होता है, कहीं से लहू लाया नहीं गया, पर विश्वास से जो कुछ भी आप करते हैं, लोग जैसे पानी पर दुआ करके देते हैं और लोग भी चंगा हो जाता है, पर ये विश्वास है। और हमारा विश्वास निर्दोष मिलने पर है, उस जानवर के लहू पर नहीं। निर्दोष मिलने के लहू पर है, उस जानवरों के लहू पर नहीं। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके यहाँ पे दिखाया, और उस व्यवस्था को लोप भी नहीं होने दिया। इसलिए कहा मैं लोप करने नहीं आया हूँ, मैं उसे क्या करने आया हूँ, पूरी करने आया हूँ। यीशु मसीह ने आज के दिन व्यवस्था को पूरा करने की, वो फसा की व्यवस्था को पूरा करके दिखाया। नहीं तो शामिल हो जाता उनके साथ, जाके फसा खाने तैयार हो जाता, और उनके साथ उसने फसा की तैयारी में शामिल नहीं हुआ। उसने कहा अलग अपनी फसा की तैयारी करके, और सब चीज़ें खुदा की प्लानिंग में इधर हो रही थी, और उधर जो समझाई गई मूसा के ज़माने की बातें वो हो रही थी। हम खुश नसीब लोग हैं जो यीशु मसीह के दौर में हैं, यीशु मसीह के करीबी हैं, यीशु मसीह के बिलीवर हैं। पर व्यवस्था की बातें और मूसा के ज़माने की बातें, राजाओं के ज़माने की बातें और भी पिछली बातें, ये अहमियत बिल्कुल ना के बराबर है हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए। हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, पर हमें सब कुछ सीख कर भी यीशु मसीह के ताबे और यीशु मसीह की बातों पर, यीशु मसीह के वचन पर हमें चलना सीखना है। और उस फसा को आज के दिन जैसे मेज़ लगी है, आज ये मेज़ लगी है, मेज़ में शामिल होना और हर संडे शामिल होना, इसकी अहमियत को ना भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत विश्वास में बढ़ाने वाली चीज़ है। ये अगर हम शामिल होते रहते हैं, अंश अंश जो हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू और बदल जाता है, वो उम्र बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक हमारे अंदर पहुँच जाता है। तब हम, कोई हमको झुटलाए भी, कोई हमको महकाए भी, कोई हमको बीमारी, तकलीफ, पाककशी, गरीबी, तंगहाली, बुराई, जो भी है, वो सब चीज़ें हमारे सामने आके खड़ी हो और कह दो कि मेज लगेगी आज ना जाओ तो कहेंगे नहीं, पहला संडे चाहिए। ये बिलीवर की हालत है, ये विश्वासियों की हालत है। हमें विश्वासी बनने के लिए मेज में शामिल होना, इसको कंटिन्यू करते रहें, इसको याद रखें और पहले संडे को याद रखें, सभी संडे चर्च में आने, लेकिन आशा लेने के दिन इस बात को जो आज यीशु मसीह ने करके दिखाई, इसकी अहमियत को बरकरार रखने के लिए हमें ज़रूर है कि फर्स्ट संडे जब आशा का दिन होता है तो ज़रूर पहुँचे। आइए दुआ। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, जो बात उन्होंने मुझे पहुँचाई मैंने नहीं पहुँचा दी, और अब इनका ईमान बढ़ता चला जाए और आज इस बात को जान लें कि वो फसा का मेमना सिर्फ एक ही है, वो तू है। और अब से हमारी जो फसा है, तूने इस बात को स्मरण दिला दिया कि निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है, और अब हमारा छुटकारा हो गया। उस छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में। आमीन।